अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। क्या मैं एक बात आप लोगों को बताता हूँ कि जो डेली हम लोग ये वीडियो बनाते हैं ना एनालिसिस वाली, इसका बेसिकली जो पर्पस है ना वो ये है कि जिस तरह मैं डेली अर्न कर रहा हूँ ना मार्केट से, मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी जो है ना इस चीज को देख के साथ साथ सीखे भी। ठीक है। एक होता है लर्निंग, मतलब आप लोगों ने एक चीज को याद करना सीखना। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद होता है आप उस चीज की प्रैक्टिस करना। वो तभी होती है जब आप उसमें रियल काम करते हो। ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ डे बाय डे, कि आप लोग वीडियोस को देखें, साथ में ट्रेड भी करें और साथ में सीखें भी। ठीक है। आज चूंकि है वीक का फर्स्ट डे, तो बाज दफा तो ये फर्स्ट डे होता है हमारे लिए बड़ा जो है ना अच्छा साबित होता है, लेकिन बाज दफा जो है ना बड़ा डेडली हो जाता है। लेकिन आज जो संडे है ना हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा है सुबह से। तो अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर मैं बूम थाउजेंड की बात करूँ ना कल वाले एनालिसिस की, ठीक है, तो कल वाले एनालिसिस में एक्सपेक्टेड जो हमारा एरिया था ना जहां से मार्केट ने निकलना था वो यही वाला था। हम लोग यही कह रहे थे कि भाई ये स्ट्रक्चर जो है ना, मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाई है, ये सारा सपोर्ट एरिया जो है ना वो बन गया था। फिर मार्केट यहाँ पे आई थी। कल हम यही बात कर रहे थे कि भाई ये एरिया जो है ना बहुत बड़ा है। ठीक है। तो अब इतने बड़े एरिया को हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये H4 का एरिया था। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना, ये देखें। ठीक है। तो ये इतना एरिया जो है ना हम लोगों ने मार्क किया होता है H4 का। तो अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो है ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो इसको इसका कोई एविडेंस देखेंगे। ठीक है। तो अगर मैं इसके एविडेंस की बात करूं ना, तो कल इसने जो है ना एक टूटा फूटा वेज बनाया। ठीक है, प्रॉपर नहीं था, लेकिन जो है ना वो अच्छा था। यानी कि उसको देख के हम लोग जो है ना वो डिसाइड कर सकते थे कि मार्केट जो है ना वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है। अच्छा, अब देखें मैं आप लोगों को एक चीज जो है ना वो बताता हूँ। का मैंने स्विंग इस तरह कंप्लीट किया था कि जरूरी नहीं होता। देखें, जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बेसिकली इसी चीज का नाम होता है, जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार आप लोग जो है ना वो एक्सपीरियंस, जो ये जो पैटर्न्स वगैरह है ना, ये एक तो होता है कि आप लोगों को किसी बंदे ने जो है ना वो बता दिया कि यार ये जो है ना इस तरह वर्क करता है। ठीक है। एक चीज होती है जो आप लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। ठीक है। और मैंने जो है ना वो चीजें अपने एक्सपीरियंस से जो है ना वो जो मैंने सीखी ना मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। ठीक है। तो देखें, कोई बंदा आप लोगों को ये नहीं बताएगा कि इस तरह का छोटे स्विंग वाला जो है ना वो आप लोगों का जो है ना वो चैनल जो है ना वो वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है। लेकिन जब आप लोग खुद एक चीज का एक्सपीरियंस करते हो ना, अब देखिए, अब अगली दफा आप लोगों को ये पता चलेगा ना कि यार अगर कोई जोन बना हुआ ना H4 का, और वो स्ट्रॉन्ग जोन हो, उसके अंदर कोई वीक चैनल या वीक वेज भी बन जाए, तो वो भी बाज दफा काम कर जाता है। ठीक है। तो ये चीजें जो है ना आप लोगों को किसी ने बतानी नहीं है, ये किसी बुक से नहीं मिलनी है। ये चीजें बेसिकली जो है ना आप लोगों के एक्सपीरियंस से मिलती हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं ना, कि मार्केट के अंदर 50% चीजें वो हैं जो हम लोग याद की हुई हैं, जो हम लोगों ने सीखी हुई हैं। और 50% चीजें वो हैं, वही चीजों को तोड़ मरोड़ के मार्केट जो है ना हमारे सामने पेश करती है। जैसे कल मार्केट ने ये किया। ठीक है। तो फिर मार्केट जो है ना ये वेज बनाया मार्केट ने, और फिर मार्केट इस वजह से निकली और जो है ना वो ऊपर गई। ठीक है। तो ये बात तो हो गई है पुरानी, बल्कि आज के हम लोग जो है ना फ्रेश एनालिसिस की बात करते हैं। एक तो मैं आप लोगों को जल्दी से W1 दिखा दूं। भाई ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई है। ठीक है। अब निकल गई है, इसका मतलब है इसका बाय ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट हो गया। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब ये ट्रेंड हमारा जो है ना वो फ्रेंड रहेगा। अब हम लोगों ने जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सके। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए जो है ना वो पॉइंट मार्क करता हूँ, वो एक ये है। तो सबसे पहले मार्केट को जो है ना वो रिजेक्शन कहाँ पे मिली, यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये वाला। ठीक है। अगर मैं सेकंड रिजेक्शन की बात करूँ ना, तो वो फिर कहाँ से मिली है, यहाँ पे। रिजेक्शन आप लोग देख रहे हो कि मार्केट तो ऊपर जा रही है भाई, रिजेक्शन नीचे क्यों क्यों कह रहे हैं। ये एक रिजेक्शन मिली है, ये थोड़ी सी ऊपर चली गई है, ये रिजेक्शन। ठीक है। यहाँ से रेजिस्ट मार्केट ने किया, फिर यहाँ से रेजिस्ट किया, अब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, आपका सपोर्ट जोन जो है ना वो बन गया। अब हम लोग मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से आए, और फिर हम लोग जो है ना इसको यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है। एक तो आज हमारे लिए जो है ना वो सबसे बेस्ट पॉइंट जो है ना वो ये रहेगा, यहाँ से हम लोग मार्केट को जो है ना एविडेंस दे के बाय करेंगे। ठीक है। सेकंड जो है ना वो ये वाली टीएल। ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे जो है ना वो रेंज बनाई, नीचे आई है, फिर यहाँ से एक लंबा स्विंग किया है, फिर मार्केट उसको रिटेस्ट की है। यानी कि ये मार्केट ने बेसिकली जो है ना वो स्विंग बनाए हैं। अभी भी हम लोग यही जो है ना एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसी तरह एक स्विंग कंप्लीट करे। और मार्केट जब आएगी ना, आप लोग देखिएगा कि मार्केट जो है ना वो तकरीबन जब यहाँ से नीचे आती जाएगी ना, तो वो इसी जोन के अंदर और इसी टीएल तक जो है ना वो आएगी, और फिर जो है ना वो हम लोग यहाँ से इसको बाय करेंगे।
ठीक है? तो ये आज का हमारा जो है ना वो पॉइंट रहेगा। अब हम लोग जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आ गए हैं, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम पे हमें जाने का जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि हमें ट्रेंड पता लग गया है। तो भाई बेसिकली ट्रेंड जो है ना वो हमारा बाय हो गया है। ये वाली एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अब मार्केट ऊपर ही जाएगी, ठीक है? अब हम लोग जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना स्ट्रक्चर देखेंगे, छोटे-छोटे स्ट्रक्चर, जैसे ये स्ट्रक्चर बना, मार्केट ने उसको ब्रेक किया। स्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा रेजिस्टेंस होती है, नीचे सपोर्ट होती है। अब मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बना दिया, तो यहाँ से आज हम लोग जो है ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेज क्रैक सोजन के ऊपर। क्रैक सोजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्रैक सोजन में देखें, ये कल जो हमने एनालिसिस किए थे, उसका रिजल्ट जो है ना वो आप लोगों के सामने ये वाला है, ठीक है? तो ये एरिया था, ये भी देखें वही चीज़ है, मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, ठीक है? ये स्ट्रक्चर बनाया मार्केट ने, ये क्या हो गई थी, ये सपोर्ट थी आप लोगों की, ठीक है? मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब ये क्या बन गई, रेजिस्टेंस बन गई। बेसिकली ये स्ट्रक्चर था, ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया। जब हम मार्केट अगेन उसी स्ट्रक्चर में आई, तो फिर मार्केट को वहां से रिजेक्शन मिली, ठीक है? अब ये रेजिस्टेंस फिर से सपोर्ट बन गई है। अब हम लोगों ने देखना है कि अब मार्केट को जो है ना वो कहाँ से रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है? उसके लिए जो है ना वो क्लियरली जो है ना वो हम लोग जो पॉइंट मार्क करेंगे ना, इसको खत्म करते हैं। यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली थी, और फिर जो है ना वो अगली हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली थी, ठीक है? बेसिकली आप लोगों को जो पॉइंट मार्क करना बनता है ना वो ये वाला बनता है। ये वाला क्यों बनता है? देखें, जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी ना स्विंग बनाते हुए, सबसे पहली जो मार्केट ने लॉन्ग सेल की मूव दिखाई थी ना वो यहाँ पे आके दिखाई थी। ऐसे ही है, ठीक है? यहाँ पे आके मार्केट ने ये डिसाइड किया था कि अब मेरे अंदर जो है ना वो सेलर्स आ गया, मैंने बायर्स को वीक कर दिया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर रिजेक्शन दिखाई, और फिर मार्केट ने लंबी रिजेक्शन दिखाई और नीचे आई। तो बेसिकली मार्केट की जो रिजेक्शन है ना वो 291 से स्टार्ट हो गई थी, यानी कि 291 के अंदर जो है ना मार्केट में इस पॉइंट से आके मार्केट के अंदर सेलर्स आ गए थे। अब हम लोग जो है ना इसी एरिया को जो है ना वो आज के दिन के लिए वैलिड मानेंगे, ठीक है? अभी मैंने ऊपर लाइन पता क्यों लगाई थी? चूंकि मैं एरिया को जो है ना वो छोटा करता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है ना वो एसएल यूज नहीं करते हैं। अभी हमारे पास जो है ना वो 3 पॉइंट हो गए हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स के अंदर जहां पे आके मार्केट जो है ना वो रेंज बनाएगी, ठीक है? जहां पे मार्केट अपने अंदर बायर्स को वीक करके सेलर्स को लेके आएगी ना, वो पॉइंट हमारे लिए वैलिड होगा। फिर हम लोग जो है ना वहां से इसको जो है ना वो आज ट्रेड करेंगे, ठीक है? लेकिन जब एरिया बड़ा होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि आप लोगों ने इस जोन के अंदर जो है ना वो पैटर्न कोई ना कोई बनने देना होता है, या मार्केट के अंदर मार्केट के स्विंग बनने देने होते हैं, फिर हम लोग उस एरिया को ट्रेड करते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं जी बूम 500 के ऊपर। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो हम लोग जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है ना इस टीएल तक आएगी, लेकिन जो है ना अभी उसके अंदर चूंकि वॉल्यूम ज्यादा है, तो मार्केट जो है ना वो आप लोगों की इस टीएल तक जो है ना वो नहीं आई है, ठीक है? एक और जो है ना छोटे H4 के अंदर कल हम लोगों ने देखा था, मैं इसको जो है ना पहले छोटा कर दूं, ज्यादा ही छोटा होगा, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखें जरा कि मार्केट जो है ना ये वही काम कर रहा है। हमें इसका एक तो चीज हमें इसकी भी जो है ना वो B1 की तरफ क्लियर है, लेकिन इसकी तो काफी दिनों से क्लियर है ना कि ये बाय ट्रेंड के अंदर है, ठीक है? जब ये बाय ट्रेंड के अंदर है ना, तो मैंने आप लोगों को बताया, जब मार्केट का हमें ट्रेंड पता लग जाता है ना, फिर हम लोग स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं, ठीक है? कैसे, ये देखें जरा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो मार्केट ने यहाँ पे आके इस स्ट्रक्चर को जो है ना वो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया? बेसिकली मार्केट ने ये स्ट्रक्चर जो है ना पिछले स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया है। ये मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है? ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको सपोर्ट ले लिया, ठीक है? एक स्विंग, फिर जो है ना स्विंग, फिर ये रेजिस्टेंस बन गई थी। मार्केट जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ना, तो ये रेजिस्टेंस फिर से सपोर्ट बन गई। फिर मार्केट ने एक सेकंड और ये थर्ड, फिर मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे क्या किया, तीन जो है ना वो स्विंग बनाए। फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। जैसे ही स्ट्रक्चर को ब्रेक किया ना, तो ये रेजिस्टेंस फिर से सपोर्ट बन गई है। अब आप लोग ये चीज देखें कितनी दफा रिपीट हुई है, एक, दो, तीन, और कल भी जो है ना सेम टू सेम यही चीज रिपीट हुई है। हाँ, थोड़ा सा जो है ना मार्केट उससे नीचे आ गई है, लेकिन इतना जो है ना वो चलता है क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली जोन, अगर मैं कहूँ ना, तो यहाँ से भी मार्केट को रिजेक्शन हुई है, ये वाला एरिया, ठीक है? तो बेसिकली मार्केट ने जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर ये जोन बनता था, ठीक है? तो जब भी आप लोगों ने स्ट्रक्चर को ट्रेड करना था ना, तो वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो बाज दफा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मोस्टली यूज होती है छोटे टाइम फ्रेम में।
M5 या M15 के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने वहां से एग्जैक्ट स्पाइक लेना होता है। जब आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में आते हो ना, तो आप लोग उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन बना लेते हो, यानी कि उसको ना एक छोटा सा रेंज के अंदर ले आते हो। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होती है तो हमारी ट्रेड जो है ना वो उसका एसएल ना हो, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना कि जब मार्केट यहाँ पे आई है, तो मार्केट ने आके ये देखिए 3 स्विंग बनाए हैं बेसिकली। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाऊं ना, तो मार्केट ने ना सिर्फ स्विंग बनाए हैं, बल्कि मार्केट ने इसके अंदर जो है ना वो वेज भी बनाया है। ये देखें, एग्जैक्ट मार्केट ने उसी पॉइंट के ऊपर आके ये वेज भी बनाया, सॉरी चैनल बनाया। ये देखें, चैनल बनाया पहले मार्केट ने, जब चैनल बनाया फिर मार्केट ने एक मूव दी, ठीक है। और फिर मैं इस टीएल को जो है ना, ये इस लाइन को इस तरह मार्क करता हूँ, ये। फिर मार्केट ने इसी को जो है ना सपोर्ट मानते हुए इस लाइन को यहाँ से जो है ना वो मूव कल की दिखाई है, ठीक है। अगर आज की हम लोग बात करें ना, चूंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो बाय का, ये हमें जो है ना वो क्लियर हो गया। एक तो वो पॉइंट जो जहां से कल मार्केट ऊपर गई है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट जो है ना ये अभी भी मेजर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ये वाला जो है ना ये मेजर जोन रहेगा। अगर मार्केट ज्यादा नीचे आती है तो यहाँ तक आके हमें अगेन यहाँ से मूव दिखाएगी। ये हमारी जो है ना वो रेंज वाली जो है ना वो एंट्री होगी, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो, ठीक है। दूसरा सिनेरियो जो है ना वो ये हो सकता है कि स्पाइक वाला, ठीक है। वो क्या हो सकता है, वो आप लोग ये देखें जरा कि ये मार्केट ने जो है ना वो क्या किया, बेसिकली मार्केट अभी जो है ना रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है, ठीक है। एक तो ये है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को करे ब्रेक। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ठीक है, और फिर करती है मार्केट उसको रिटेस्ट, और फिर हम जो है ना यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। ये स्पाइक के लिए जो है ना एंट्री होगी। ये उस केस में अगर मार्केट जो है ना यहीं से स्ट्रक्चर को ब्रेक करके इसको जो है ना वो सपोर्ट बना जो है ना सपोर्ट बना के फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। अगर ये रेजिस्टेंस है उसको नीचे भी ला सकती है। अगर ये रेजिस्टेंस इसको नीचे लेके आएगी ना, तो फिर हम लोग जो है ना इस जोन का वेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा स्विंग इस तरह बन जाएगा, जैसे ये देखें, ये मार्केट जो है ना इस तरह एक बड़ा स्विंग बनाएगी, ठीक है। और फिर इस एरिया के अंदर जो है ना वो बायर का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, फिर मार्केट जो है ना अगले स्विंग में जो है ना इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी। तो आज हमारे पास दो सिनेरियो बनेंगे, या मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ से रिटेस्ट करेगी, अदरवाइज मार्केट जो है ना वो यहाँ से रिटेस्ट करेगी, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, आप लोगों ने देखनी सारी है, ठीक है। संडे वाली वीडियो जो है ना वो मस्ट देखा करें, उस दिन जो है ना मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि एनालिसिस के साथ साथ आप लोगों को बाकी चीजें भी बताऊं। इसका एनालिसिस जो है ना बड़ा सिंपल है। कल हम बात कर रहे थे कि मार्केट ने इस जो है ना रेजिस्टेंस से जो है ना वो रिजेक्शन ली है, ठीक है। अब ये नीचे एक सपोर्ट है मार्केट के पास, क्या मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करती है, उससे जो है ना वो कल आप लोग ये देखें सपोर्ट ब्रेक नहीं हुए, मार्केट जो है ना ऊपर आ गई है, ठीक है। अभी जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस है ना ये स्टिल वैलिड है। अब अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक रेंज बना के मूव नीचे देती है, अब हम जो है ना इस जो है ना सपोर्ट को ब्रेक होता हुआ देखेंगे। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, एक एंट्री हमारी यहाँ पे बनेगी। अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है ना वो ये वाला एरिया जो है ना, यही वाला एरिया ये बन रहा है 772, ये हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो मार्क करते हैं, बल्कि हम लोगों ने ये कल का मार्क किया हुआ है 772। 772 बनेगा आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। अगर इस जोन के अंदर मार्केट जो है ना वो रिजेक्शन दिखाती है, ठीक है, रेंज बनाती है और फिर इसको ब्रेक करके नीचे आती है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग जो है ना वो वेट करेंगे, ये वाली जो मार्केट ने जो है ना नीचे सपोर्ट बना दी है, एक एंट्री यहाँ पे मिलेगी, सेकंड हमें एंट्री मिलेगी, मार्केट जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तब हम जो है ना उसके रिटेस्ट पे यहाँ से एंट्री लेंगे। एक एंट्री यहाँ पे बनेगी और सेकंड एंट्री हमारी जो है ना यहाँ पे बनेगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने वेट करना है, ऐसे एंट्री नहीं ले लेनी है। जब मार्केट यहाँ पे सेलर्स दिखाए, मार्केट छोटी सी मूव देगी फिर उसको रिटेस्ट करने आएगी, तब हम लोग एंट्री लेंगे। और सेम टू सेम जो है ना वो यहाँ पे इसी जो है ना वो इस वाले केस में भी हमारे पास सेम टू सेम यही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेयर, क्रैश 500 के ऊपर। क्रैश 500 की अगर मैं बात करूँ ना, कल हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि, देखिए मैं बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट ने जो है ना वो ये वाला जो हमारा है ना रेजिस्टेंस एरिया इसको ब्रेक किया है। अब मार्केट जो है ना वो यहाँ तक आएगी, ये वाला जो मार्केट के पास जो है ना एक सपोर्ट है, ठीक है। इसको मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो फिर ये पॉइंट हमारा वैलिड होगा डब्ल्यू का, ठीक है। लेकिन चूंकि वीक की नई कैंडल स्टार्ट हुई है और उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया है, अभी ये मार्केट ट्रैप कर रही है, या मार्केट का भी मूड नहीं है नीचे का, नीचे आने का, ठीक है। अभी अब जो है ना इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी हम लोगों ने वेट करना है कि भाई अगर मार्केट, अब मार्केट जो है ना इस सपोर्ट एरिया से ऊपर जा रही है, अब इसको रिजेक्शन जो है ना वो कहाँ से मिल सकती है। एक तो हम लोग जो है ना वो इसकी टीएल ड्रॉ करेंगे,
जो मेजर टीएल है हमारी ये वाली। एक तो हमें जो है ना वो रिजेक्शन आज यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके आए और अब की बार जो है ना इस सपोर्ट को जो है ना वो ब्रेक करके नीचे चली जाए, ठीक है। सेकंड आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला पॉइंट मार्क करें। ये देखें ये पॉइंट जो है ना वो एग्जैक्ट आप लोगों का जो है ना वो यही बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग मार्केट का जो है ना वो वेट करेंगे, ये मजीद जो है ना 50 पिप ऊपर है, फिर हम जो है ना वो यहाँ से इसको नीचे आते हुए देखेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला जहां पे मार्केट अभी खड़ी है बेसिकली। ये मार्केट ने जो है ना ये स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। चार्ट मैंने छोटा इसलिए किया ताकि आप लोगों को जो है ना वो प्रॉपर नजर आ जाए। ये देखें ये मार्केट ने बेसिकली क्या किया कि यहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर को ब्रेक किया मार्केट ने अपने को। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखाती है, अभी तक तो मार्केट ने रिजेक्शन नहीं दिखाई है, लेकिन अगर मार्केट रिजेक्शन दिखाती है तो फिर जो है ना वो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन करनी कैसे है। मार्केट रिजेक्शन दिखाएगी, ठीक है। रिजेक्शन दिखाने के बाद मार्केट वापस अपने ऑर्डर्स लेने फिर इस एरिया में आएगी। जब मार्केट दूसरी दफा आएगी ना तब हम लोग एंट्री लेंगे और फिर जो है ना यहाँ से मूव नीचे दिखाएगी, ठीक है। ये केस ये केस पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तब पॉसिबल होगा जब मार्केट यहाँ पे आके एक रिजेक्शन दिखाएगी, ठीक है। मार्केट ये शो करेगी कि मेरे अंदर सेलर्स आ गए हैं, फिर हम इसको जो है ना वो वैलिड मानेंगे। ये छोटे टाइम फ्रेम की एंट्री होगी, ठीक है। तो लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ही दिखाती है तो फिर हम लोग जो है ना वो ये वाली ट्रेड जो है ना यहाँ से आज मार्केट को जो है ना वो कैच करेंगे, ठीक है। तो बाकी देखिए लास्ट पेयर वोलेटिलिटी भी 75 के ऊपर। वोलेटिलिटी की अगर मैं बात करूँ ना तो कल हम लोगों ने ये टीएल जो है ना मार्क की थी कि मार्केट जब तक इस टीएल से नीचे रहेगी ना तो मार्केट सेल में रहेगी, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो भी हमें पता है, ये लॉन्ग पाई के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना ये पिछली रेजिस्टेंस ही जो कि अब सपोर्ट बन गई थी और एक्सपेक्टेड यही था कि अगर मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आती है तो फिर मार्केट इसी सपोर्ट से जो है ना वो ऊपर जाएगी। मार्केट जो है ना सपोर्ट तक नहीं आई है, उससे ऊपर ही जो है ना वो कल के दिन में रही है, ठीक है। यानी कि उसने जो है ना वो कल के दिन में एक ही जगह पे जो है ना वो छोटी D1 की कैंडल बनाई है, यानी कि जो है ना वो रेंज के अंदर ही जो है ना वो उस एरिया में रही है, वो ना ज्यादा नीचे आई है ना ज्यादा ऊपर गई है, ठीक है। अच्छा अब ना मार्केट ने क्या किया कि इस टीएल को जो है ना वो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया ऊपर वाली को, ठीक है। अब हम लोग वेट करेंगे अगर H1 की ये कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है ना, ये कैंडल अगर क्लोजिंग इसकी ऊपर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जरा, एक तो ये टीएल टीएल से ऊपर हो क्लोजिंग, ठीक है। और दूसरा जो है ना ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना अभी रेजिस्टेंस एरिया है, इससे भी ऊपर होनी चाहिए। एक तो इस टीएल से ऊपर होगी, जब इस टीएल से भी ऊपर होगी ना तो ये रेजिस्टेंस आप लोगों की सपोर्ट बन जाएगी और फिर मार्केट यहीं से जो है ना वो बाय में निकल जाएगी। आप लोगों की इसी केस में जो है ना वो बाय में निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा सिनेरियो जो है ना वो ये हो सकता है कि मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे एक रेंज बनाई है, तो हो सकता है मार्केट जो है ना वो इसको नीचे एक दफा और टेस्ट करने आ जाए। तो हमारा जो एसएल प्रॉपर्ली बनेगा ना, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो ये सिनेरियो भी हो सकता है। तो हमारा जो एसएल बनेगा ना इस ट्रेड का वो इससे नीचे बनेगा, जब भी ये लगाएंगे ना तो आप लोगों की इस टीएल से नीचे बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है ना वो एसएल बनेगा अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना इसकी बाय की ट्रेड लेते हैं तो, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट हमारा एसएल करके नीचे आती है, अगर नीचे आती है तो फिर जो है ना हमारी स्टिल ये वाली जो है ना वो सपोर्ट वैलिड है, क्योंकि अभी तक मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे भी आगे कोई मूव नहीं देती है, कोई रिजेक्शन नहीं दिखाती है और नीचे ब्रेक कर जाती है तो फिर हम जो है ना वो ये वाला एरिया यहाँ से जो है ना वो हम लोग मार्क करेंगे। ये भी जो है ना हमारे पास एक मेजर जो है ना वो सपोर्ट एरिया भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मार्केट ने टेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप देखें लंबा जो है ना मार्केट ने जो है ना मार्केट को खींचा ऊपर यहाँ से, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी बायर्स का प्रेशर जो है ना वो है, लेकिन ये पॉइंट जो है ना अभी काफी नीचे है, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना नीचे जो है ना वो आएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्लान भी हमेशा जेन के अंदर रखना होता है। आज हम लोग जो है ना इसको यहाँ से जो है ना वो बाय जाता हुआ जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ये वैलिड रहेगा और उसके बाद जो है ना वो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये वाला जो है ना वो वैलिड रहेगा। अच्छा एक और बात मैंने आप लोगों को बतानी थी स्टेप इंडेक्स की। कुछ लोग कह रहे हैं स्टेप इंडेक्स को जो है ना वो ऐड करें, मैं इन पेयर्स को इसलिए बेसिकली ऐड नहीं कर रहा हूँ कि देखिए बूम एंड क्रैश और जो वोलेटिलिटी है ना, मेरा मानना ये है कि आप इन दोनों में से एक को चूज करो, क्योंकि ये दोनों पेयर जो है ना अलग नेचर्स के हैं, मतलब बूम क्रैश अलग तरह के हैं, ये वाले अलग तरह के हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना बाज़ दफ़ा होता ये है कि आप लोगों की जो है ना वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। बाज़ दफ़ा आप लोग इस चीज़ को हैंडल कर लेते हो, लेकिन बाज़ दफ़ा ये चीज़ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। बूम क्रैश में आप लोगों को आदत होती है ट्रेड लगाई 10 मिनट में फैसला हो गया, लेकिन जैसे ये वोलेटिलिटी देखें, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे कल ट्रेड लगाई थी
उसका तो सारा दिन गुज़र गया ना, लेकिन उसको ये वाली आदत ही नहीं है बूम क्रैश के अंदर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पेयर जो है ना वो एक नेचर के जो है ना आप लोग उनको चूज़ किया करें, ठीक है? क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।